हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। और रात मैंने भिगा दिए थे काले वाले चने। तो क्योंकि हम गुड्डी के वहाँ डिनर कर कर आ गए थे ना, तो कोई सब्ज़ी सुबह को होती नहीं है, फिर नाश्ते में समझ नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो मैंने काले वाले चने भिगा दिए थे और साथ में उसके साथ बना लेती हूँ पूरी। तो काले वाले चनों के साथ पूरी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था मॉर्निंग में उठ के, और चने भी बॉईल करने रख दिए थे। तो बिट्टू के पापा ऑफिस जाएंगे, तो उससे पहले सबसे पहले उनको दे देती हूँ नाश्ता। तो नाश्ता हो गया है और अभी करती हूँ उनकी क्लीनिंग। और कान का दर्द अभी भी कुछ सही नहीं हो रहा है, मतलब कान में प्रॉब्लम हो ही रही है अभी भी, प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ है कान। तो आज ना डॉक्टर ने बुलाया था, तो पापा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो उससे पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ। बिट्टू के पापा ऑफिस चले गए हैं, तो मैं उनको अगर ऑफिस में कुछ काम है, शायद वो बोल रहे थे, तो पापा बोले कि मैं आ जाता हूँ, वो खाली थे। तो काम कर लेती हूँ फटाफट, फिर दिखाने जाती हूँ कान। और कान ना खुल नहीं रहा है अभी, दर्द तो हल्का हुआ है लेकिन अभी भी खुल नहीं रहा है। तो दिखा के आती हूँ अब क्या प्रॉब्लम है, कब तक ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले काम क्लीनिंग करने के, उसके बाद तैयार होती हूँ नीचे जाने के लिए। तो भाई आ गई हूँ घर, और डॉक्टर बोल रहा है ना कान में एक छोटा सा दाना भी निकल गया है। क्योंकि मैं बोल रही थी ना कि मैंने एयरबड डाली, तो उसकी वजह से मेरे कान में हल्का सा ब्लड आया, और एयरबड ना अंदर जा भी नहीं पा रही थी प्रॉपर सही से। तो सफाई भी करनी ज़रूरी है, डॉक्टर बोल रहे थे एयरबड से पहले सफाई करना फिर दवाई डालना। लेकिन इतना पेन हो रहा था ना कि एयरबड अंदर डाल ली थी तो वो जा ही नहीं पा रही थी। तो लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि एयरबड डाल के सफाई ज़रूर करना, ब्लड निकले या दर्द हो कुछ भी, हल्के हल्के से करना है। तो उन्होंने दवाई दे दी है, और दवाई मेरी रिपीट भी करी है। और स्वेलिंग अभी भी है, कम नहीं हुई, थोड़ी सी कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, पूरी ख़त्म नहीं हुई है। तो 4 दिन की दवाई और दी है। तो घर आई हूँ तो भैया पहले दवाई खा लेती हूँ। और ये कुछ दवाई है मेरी, तो मेरी दवाई भी ना ख़त्म ही हो गई थी आज, क्योंकि 3 दिन की दवाई दी थी डॉक्टर ने। और डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं, ईएनटी वाले जो डॉक्टर पांडे हैं। तो दवाई खा लेती हूँ। तो दवाई खाती हूँ और हंसा के थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है भाई साहब, बहुत ख़तरनाक। ऊपर से गर्मी और ट्रैफिक दोनों ने परेशान कर रखा है। जगह जगह हमको इतना जाम मिला, आने जाने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो फिलहाल काम तो हो ही गए थे, कर ही गई थी। गैस साफ़ करनी थी, वो अभी कर लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाऊँगी। दिन में समझ नहीं आ रहा है कुछ, दाल चढ़ा देती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ। तो दवाई खाते हैं, फिर किचन में जाके खाना बनाते हैं। तो अभी खाना बन चुका है, और बिट्टू को तो मैंने दे भी दिया है, और बिट्टू के पापा भी आ गए हैं, तो उन्हें भी खाना देती हूँ। और बिट्टू का लैपटॉप सही होकर आया है, उसकी लैपटॉप की बैटरी ख़राब हो गई थी। तो बिट्टू खाना भी खा रहा है और ये चेक कर रहा है। अब देखते हैं इसकी बैटरी सही हुई है या नहीं। तो बैटरी ना इसकी फूल गई थी, और ख़राब हो रही थी इसकी बैटरी, तो वो फूल भी गई थी। तो ये रखी है बैटरी, तो ये देखिए, ये इसकी बैटरी है, और ये चेंज करा के लाया, और ये फूल गई थी। तो ये गर्मी का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही है। और मैंने ना अभी नहाया नहीं है, क्योंकि मैं जो है शाम के टाइम पर नहाऊंगी। सुबह नहा के काम वाम करके फिर वैसे ही हो जा रहा है, तो इसलिए मैं 4 बजे के बाद नहा रही हूँ। तो मुझे ज़रा सही लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो बिट्टू पापा को खाना देती हूँ, और फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। कपड़े कल धोए थे तो तय करने के लिए रखे थे, वो भी तय करें। और हमारी मशीन भी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मशीन में। कुछ जो टप होता है ना, शायद उसमें उसका जो लॉक होता है उसमें जंग आ गया है, तो टप थोड़ा सा डाउन नहीं होता, नीचे को गिर गया था। तो टप जो है डिसबैलेंस हो रहा है, वो भी दिखाना है। तो मशीन वाले भैया को भी कॉल करती हूँ, तो वो आएंगे। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। खाना हो गया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं सो गई और रेस्ट करा थोड़ी देर। उसके बाद अब उठी हूँ और उठ के नहाया, और अभी शाम के बज रहे हैं 5। और नहाने के बाद भी ना ऐसा लग रहा है कि नहाया ही नहीं है, पसीने में हालत फिर बेकार हो गई। तो अब करते हैं न्यास का बनाने की तैयारी। तो उसके लिए बिट्टू से सूजी मंगा रही हूँ, हलवा बनाती हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए बेड का क्या हाल कर रखा है बिट्टू ने। मैं सोई हूँ ना, तो अपना मोबाइल चला रहा था, मोबाइल चलाते चलाते पूरी की बेडशीट वगैरह सब उसने कर रखी ख़राब। उससे पहले रूम की पूरी क्लीनिंग करती हूँ, और एक झाड़ू का हाथ मारती हूँ। अभी शाम को एक झाड़ू का हाथ मारती हूँ मैं, और बाहर अभी पानी आ जाएगा तो धुलाई भी कर दूँगी। तो पहले रूम समेटती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ और बनाती हूँ हलवा और शरबत। तो यहाँ पर मैंने पूरा रूम अच्छे से कर लिया था क्लीन, और उसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा। तो शाम को झाड़ू पोछा कर लो तो पूरा घर जो है साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं धुलाई कर लेती हूँ वैसे तो बाहर की, लेकिन अभी मैंने धुलाई नहीं करी। तो मैंने अच्छे से पोछा ही मार दिया था पूरा, अंदर से बाहर तक का।
तो देखिए अच्छे से मेरा फ्लोर बिल्कुल क्लीन हो गया है। और ये जब सूख जाएगा तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में और तैयारी करूंगी हलवा बनाने की। तो बिट्टू के पापा भी ऑफिस से आ गए थे तो वो दूध भी ले आए थे। तो दूध रखते हैं पहले बॉईल करने के लिए और साथ ही साथ बनाते हैं हलवा। तो बस दूध चढ़ा देती हूँ एक गैस में और दूसरी गैस में बनाने जाती हूँ हलवा। तो न्याज के लिए जर्दा और बिरयानी ये सब चीज़ें तो बनी गई थी। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा हलवा बना लेते हैं और काफ़ी टाइम से हलवा खाया भी नहीं था। तो सूजी ले ली थी मैंने बस थोड़ी सी और फिर उसके बाद उसको अच्छे से मैंने भून लिया और भूनने के बाद उसको निकाल लिया था। फिर उसी पैन में मैंने डाल दिया है देसी घी और हलवा देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो बस देसी घी में ही बनाती हूँ। और फिर मैंने घी गरम करा, उसमें डाली इलायची और 2 मैंने उसमें डाली है किशमिश। और उसके बाद घी में इसको चीनी डाल के अच्छे से कर लेंगे रोस्ट, अच्छे से फ्राई कर लेंगे घी में इसको। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाला और फिर पकने के लिए रख दिया। तो हलवा सब इसी स्टाइल से बनाते हैं, एक ही सेम स्टाइल है सबकी और काफ़ी टेस्टी हलवा बना था। तो चलिए इसको करते हैं अच्छे से हलवे को रेडी। तो यहाँ पर देखिए हलवा भी बनके हो चुका है रेडी और उसमें मैं डाल दूँगी कुछ टूटी फ्रूटी। तो ये टूटी फ्रूटी ना मेरी जो जर्दा बनाया था ना तो उसकी बची थी और उसके ऊपर डाल दूँगी गोला। तो वही आ चुके हैं आरम भाई घर को वापस, एक दिन अपनी गुड्डी खा लगे और के। और आज कहाँ गए तो घूमने? कहीं नहीं। तो फाता हो गई है और हलवा देते हैं। आरम हलवा खाओगे? नहीं, ऐसे कैसे नहीं? चलो यहाँ पर रख तो लो उसको पकड़ो, मैं चाय बना के लगे रहा हूँ। तो वही बाजी भी आ गई हैं और चाय बनाते हैं क्योंकि शाम की चाय मैंने बनाई नहीं थी। तो वो आ गई है, उनको चाय बना के देती हूँ। शरबत और हलवे में न्याज भी आ गई है, सबको देते हैं और फिर चाय पीते हैं और फिर खाने का देखते हैं अभी क्या बनेगा, क्योंकि खाने का नहीं पता है अभी कुछ। फिलहाल अभी चाय बनाते हैं। तो इधर चाय रख दी है और इधर रखे हैं मैंने चने गरम करने के लिए। तो चने ना मैंने सुबह बनाया था ना तो बाजी के रख दिए थे, तो वो भी गरम कर देती हूँ, उनको चाय के साथ दूँगी। चाय वाई भी दे दी है, इन लोगों को चाय पी ली है। और अभी बाजी ने अचानक से प्लान बनाया कि बच्चों को घुमाने ले जाते हैं। तो खाना जो है बिट्टू के पापा सालन मंगा लेंगे हम लोग नीचे से, शम्मा से रोटी बना लूँगी आके। तो बच्चों को लेके जाते हैं नीचे और रेडी होता है। तो भाई इधर बच्चे भी हो चुके हैं रेडी, अरम भी रेडी हो चुका है, हम लोग हो चुके हैं रेडी और बच्चों को लेके जाते हैं। तो आज अरम मैं आपको नई वाली चौपाटी लेके जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। इसका नाम है खाओ गली। अभी तक ना ये लोग इस वाली चौपाटी में गए हैं, लेकिन चौपाटी हल्द्वानी बहुत खुल गई हैं। तो अरम को वाली चौपाटी में लेके जाते हैं, खाओ गली में। हम लोग तो गए हैं वहाँ पर, आप लोगों ने हमारा ब्लॉग देखा ही होगा। तो चलिए बच्चों को लेके चलते हैं, चलिए हमारे साथ। चलो भाई चलो, चलो भाई चलो फटाफट। तो अंदर आ गए हैं और बच्चों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया है जो जो इन्हें खाना था। तो आज ना यहाँ पर पता नहीं क्यों काफ़ी कार्ट जो है बंद भी थी और थोड़ी बहुत खुली थी। तो यहाँ पर बिट्टू और अरम को पीना था चॉकलेट शेक। तो इन लोगों ने अपने अपने पसंद का शेक बनवाया और मैंने वड़ा पाव और मोमोज़ वगैरह ऑर्डर कर रखे थे, तो बस वो भी आ जाएंगे। और यहाँ से हम लोगों ने मोमो और कुरकुरे मोमो भी बनवाए थे। तो बस ऑर्डर दे रहे हैं। अभी जो है डिमांड पूरी नहीं हुई है, अभी चली रही है। और क्या खाना है? नूडल्स के लिए बोल दिया है आरम। और
फिर इन लोगों को हक्का नूडल्स भी खाने थे, तो इन्होंने हक्का नूडल्स का भी ऑर्डर दिया था। तो भाई ये बिट्टू के फ्रेंड की कार्ड है, मिलान चाइना। तो खाओ गली में जब भी आए तो इस वाली कार्ड में जरूर विजिट करना, बहुत बढ़िया फूड है। इस कार्ड में जरूर आए। और ये बिट्टू की फ्रेंड की कार्ड भी है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा यहाँ का टेस्ट है। और अभी हमने कुरकुरे मोमो आपके खाए, स्टीम मोमो खाए, तो ये लोग काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। आपकी तो यहाँ पर ना मुझे वॉल्यूम अपनी म्यूट करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर पीछे से ना बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था और फिर कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मिलान्स चाइना में आप लोग जब भी ये खाओ गली में आए ना, तो यहाँ पर का एक बार फूड ज़रूर टेस्ट करिए। और इनके सारे के सारे जो भी ये बना के देते हैं फूड काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो इधर हमने उन्हीं से ही हक्का नूडल्स भी मंगवाए थे और ये भी काफ़ी टेस्टी थे। और कुरकुरे मोमो तो यहाँ पर मुझे पसंद ही है यहीं के। तो इधर बिट्टू ने जो है वेज तंगड़ी भी मंगवाई थी, तो ये भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है। और बिट्टू बोल रहा था मम्मी ये भी काफ़ी टेस्टी है, और इसमें ना पीछे से मशरूम की स्टिक लगी है ताकि वो लेग के शेप में आ जाए, तो ये भी अच्छा हो रहा था। और फिर इन्होंने बना के दिया हमें ये कॉर्न चिली पेपर, और ये भी काफ़ी टेस्टी हो रहा था, कुछ अलग टेस्ट था। तो चलिए उनकी कार्ट में चलते हैं और पूछते हैं उनसे। तो भैया अभी आपने जो भेजा वो आपने क्या बना के भेजा था? मैम ये कॉर्न चिली पेपर है। कॉर्न चिली पेपर है, ये मेड इन थाईलैंड का है, ये हाँ इम्पोर्टेड ब्रांड है। तो अभी मैंने आपको दिखाया जो मेरे को भैया ने बना के भेजा था, वो भी काफ़ी टेस्टी था। तो यहाँ पर मैं जो है रिपीट कर रही हूँ वही, और मैं दिखा रही हूँ कार्ड आपको इनकी कार्ड। तो बस यहाँ पर खाओ गली में आइए तो इस वाली कार्ड में ज़रूर विज़िट करिए और यहाँ का फ़ूड टेस्ट करिए। तो भैया काफ़ी अच्छा फूड बनाते हैं और ये बाहर के ही कुक हैं, तो इनके हाथ में टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और कुरकुरे मोमो ज़रूर ट्राई करिए यहाँ के, तो वो काफ़ी टेस्टी हैं। तो भाई खाओ गली में हम लोगों ने वाकई में खा ही लिया अच्छे से और अब पेट बहुत भर चुका है। तो अब अरम भाई वॉक करते हुए जाएंगे, ठीक है? तो अब थोड़ा सा हम वॉक करते हुए जाएंगे मेन वाली जो रोड है वहाँ तक, तो वहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और जाएंगे सीधा घर को। तो जी आ गए हैं घर अपने वापस, और आके यहाँ चल रही है वॉक। तो जो खा लिया ना अब उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हम इतना वहाँ तक रोड से मतलब मेन रोड तक काफ़ी चल कर आए हैं, और अभी अपनी छत में बैठे हैं हम लोग, क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही है और रूम में तो ऐसा हो रहा है कि जैसे भट्टी बिल्कुल उबल रहा है रूम। तो अभी नीचे जाएंगे ना तब एसी खोलेंगे। तो भाई डिनर की किसी को नीड हो ही नहीं रही है, क्योंकि बच्चे इतना कुछ खाकर आ गए। खाना खाओगे बच्चों? कुछ नहीं खाओगे? और आप भी कुछ नहीं खाएंगी? तो भैया कोई कुछ नहीं खाएगा, सब मना कर रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी। जो हम लोगों ने वहाँ पर खा लिया है ना उसी से पेट काफ़ी भर गया है। तो थोड़ी सी दाल बना लेती हूँ इसकी दादी के लिए, और बिट्टू के अब भी उसी से खा लेंगे। रोटी बनाते हैं, अभी टाइम है तो नीचे जाते हैं, कपड़े वगैरह करते हैं चेंज, फिर आते हैं ऊपर से। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और बिट्टू के पापा और उसकी दादी को भी खाना दे दिया था। फिर यहाँ पर मैं जा रही हूँ अजंता मॉल। तो अजंता मॉल जा रही हूँ सुबह के नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो रात अभी डिसाइड हुआ है कि नाश्ते बनेंगे छोले भटूरे, तो उसके लिए लेने थे मुझे छोले और मैदा। तो अभी जो है अजंता जनरल स्टोर हमारा खुला हुआ है, वो 10 साढ़े 10 तक खुला रहता है। तो बस हम लोग चले गए हैं उधर ही, और वहाँ पर जाके मैं लूँगी छोले और वहाँ से लूँगी मैदा। तो यहाँ पर रखे हुए हैं छोले के पैकेट, तो जो बड़े वाले छोले होते हैं मैंने वो ले लिए हैं। और अब यहाँ से मैं ले लूँगी मैदा। तो ये वाली मैदा लेती हूँ ना मैं, राजधानी मैदा। तो ये मैदा काफ़ी अच्छी होती है और इससे भटूरे काफ़ी अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो 2 पैकेट मैंने ले लिए हैं फ़िलहाल, फिर देख लेंगे सुबह को। और यहाँ से मैं ले लूँगी रिफ़ाइंड का पैकेट, और हमको ना मैदा के साथ ये एक मैक्रोनी का पैकेट भी फ्री मिला है। फिर यहाँ से हम लोगों ने ली आइसक्रीम और चले गए घर। तो घर गए तो वहाँ आई हुई थी गुड्डी, और गुड्डी को भी और हानिया को सबको फिर हमने दी आइसक्रीम। तो ये देखिए मैंने छोले जो है भिगा दिए हैं, सुबह की तैयारी कर रही हूँ अभी से। और थोड़े बहुत जो बर्तन बचे हैं उनको भी कर लेंगे वॉश। तो सारे काम मेरे हो ही गए हैं, बस बर्तन धोते हैं और फिर करते हैं सोने की तैयारी। और इसी के साथ करूँगी फिर इस वीडियो का एंड। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।